नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो हम बहुत ही थोड़े से समय में मोटा-मोटा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक शब्द जो बार-बार आ रहा है, बल्कि एक शब्द और कई व्यक्तियों का नाम बार-बार आ रहा है, जिसमें एक व्यक्ति बहुत ही प्रमुख है, उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। तो ये जॉर्ज सोरोस है क्या? अब उसके साथ में एक ये भी है कि अमेरिकन डीप स्टेट। तो अमेरिकन डीप स्टेट क्योंकि अमेरिका की सबसे अधिक बड़ी इकोनॉमी है, 25-26 ट्रिलियन डॉलर की ज़्यादा की इकोनॉमी है, यानी कि हिंदुस्तान से की पॉपुलेशन तो उसकी 1/4 के आसपास है, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल मसल है, उसकी जो जीडीपी है वो 25-26 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि भारत से 8 गुनी है। तो ये कितनी बड़ी एक फाइनेंशियल पावर है। और इसमें अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसियों, अपने बिजनेसमैन और अपने कुछ चहेते बिजनेसमैन और एक सॉफ्ट पावर का यूज करके बहुत सारे एनजीओ, यानी कि जॉर्ज सोरोस का सीधा सीधा संबंध अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का है। 2013 में जॉर्ज सोरोस ने बहुत ही खुल के हिलरी क्लिंटन का सपोर्ट किया, उनके इलेक्शन को फंड किया। अमेरिका में ये खुले तौर से होता है, ये सब लीगल है। लेकिन पिछले दिनों नाम क्यों आ रहा है? तो अब ये जॉर्ज सोरोस जो है, जो हिलरी क्लिंटन का इतना बड़ा सपोर्टर है, और उसने कई जगह अड़ंगे लगा करके, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी वो बर्बाद करने के कगार पे ले आया और कुछ बिलियन डॉलर कमा लिए। इसी तरह से जो है वो एशिया में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसका इतिहास जानने की भी आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि भारत एक प्रजातंत्र है, एक सार्वभौमिक है, सॉवरेनिटी है। भारत का हर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे बैठा आदमी है, चाहे वो एमपी हो या कोई मिनिस्टर हो, वो कुछ शपथ लेता है कि मैं भारत की प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करूँगा। अब जॉर्ज सोरोस जो है वो अमेरिकन है, वैसे हंगरी में पैदा हुआ हुआ अमेरिकन अरबपति है, जिसने कहा है कि मैं भारत की सरकार को बदल दूंगा, यानी कि मोदी को हटा दूंगा। यानी कि मोदी हो या कोई और भी हो, एक अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति का उसमें क्या लाभ हो सकता है? तो सीधी सी बात यह है कि जिन एनजीओ को जॉर्ज सोरोस फंड करके अपने हित साधता था दुनिया भर में, जहां किसी भी दुनिया के देश ने अगर उसको रोका है, उसमें अड़चन डाली है, तो जॉर्ज सोरोस उसके खिलाफ हो गया, उसके विरुद्ध हो गया है। और भारत में ये 10 साल 11 साल से, जब से मोदी जी आए हैं, जॉर्ज सोरोस की जितने भी एनजीओ हैं, उनकी जो फंडिंग है, उसके ऊपर धीरे धीरे शिकंजा कसता चला जा रहा है। यानी कि जॉर्ज सोरोस सीधे सीधे अमेरिकन डीप एजेंट का हिस्सा है। उन्होंने कई जगह जो है वो सत्ता परिवर्तन करवाए हैं, और इसको खुल के छाती ठोक के कहता है कि मैं भारत में भी ऐसा करवाऊंगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत के बहुत सारे बड़े बड़े नेता, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पुराने जो है वो मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनको इसमें कुछ गलत लगता ही नहीं है। यानी कि जॉर्ज सोरोस जो भी कुछ कहता है, उसके जो एनजीओ हैं, उसके द्वारा जो पोषित मीडिया है, उसमें जो भी कुछ छपता है, सही है गलत है, उसका आकलन किए बिना, वो भारत के पक्ष में है या विपक्ष में है, उसका भी आकलन किए बिना, भारत के बहुत सारे महानुभाव, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, वो सब उसके समर्थन करते हैं। यानी कि जॉर्ज सोरोस या उसके पिट्ठू जो भी कुछ कहते हैं भारत के विरोध में, तो ये उसके साथ हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अमेरिकन डीप स्टेट, यानी कि जॉर्ज सोरोस अमेरिकन डीप स्टेट का एक पुर्जा है। उसके पुर्जे के पुर्जों के साथ में भारत के लोग खड़े नजर आते हैं। तो ये तो बात सीधी सच्ची साफ हो गई है। लेकिन इसके बहुत सारे आयाम हैं। अभी बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश एक छोटा सा जो है वो देश है, 20 करोड़ के करीब उसकी आबादी है, भारत उससे 7 गुना है। लेकिन भारत में नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अब शीघ्र ही जैसा बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे बड़े खुश थे। यानी कि अमेरिकन डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस और उसके एजेंट ने जो भी कुछ सत्ता परिवर्तन करवाया,
बांग्लादेश में, उससे हमारे देश के बड़े बड़े नेता बड़े ही खुश थे। कुछ लोग जो है वो वहाँ के नेताओं के घर में, हसीना के घर में घुस गए, वहाँ पे उन्होंने चोरी कर ली। तो यहाँ पे बड़े ही खुश हो के बहुत सारे लोग कहने लगे कि अब समय दूर नहीं है, जल्दी से भारत के लोग भी मोदी जी के घर में घुस जाएंगे। तो ये सब है क्या? ये एक बहुत ही विचित्र, बड़ी शर्मनाक स्थिति है। लेकिन भारत एक विचित्र विवश देश है, बहुत सारे कारणों से। विशाल तो है ही, विशाल होने के कारण और विविध होने के कारण जो बांग्लादेश में आसानी से होता रहा है, जो पाकिस्तान में खूब हुआ है, जो लंका में भी हुआ है, जो नेपाल में भी हुआ है, जो मालदीव पता नहीं और छोटे छोटे कई देशों में दुनिया भर में हुआ है, वो भारत में हो नहीं पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जॉर्ज सोरोज के जितने भी पिट्ठू हैं, उसके जो एनजीओ हैं, वो डेमोक्रेसी के, यानी कि डेमोक्रेसी की बात सोरोज क्यों करेगा? भाई भारत के लोग भारत की डेमोक्रेसी को देखेंगे ना, और भारत की पार्टियां देखेंगी। उन पार्टियों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हो सकती हैं, हम किसी भी पार्टी की बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके किसी दूसरे पक्ष की जो है वो बढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये भारतीयों का काम है। जॉर्ज सोरोस का क्या मतलब है उसमें कि भारत में मोदी जी या किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री को क्यों हटाएगा? वो उसकी शक्ति क्या, उसका इंटरेस्ट क्या है? यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि उसके जो इन्फ्लुएंस है, जो अमेरिकन डीप स्टेट है, उसके जो लाभ हैं जो है उसमें कमी आ गई है, और जॉर्ज सोरोस उसी के लिए लड़ाई कर रहा है, यानी कि अपने हितों के लिए लड़ाई कर रहा है, अपने मालिक अमेरिकन डीप स्टेट के लिए लड़ाई कर रहा है। और भारत में बहुत सारे लोग जो कि मोदी जी से लड़ाई कर रहे हैं। भाई राजनीतिक लड़ाई है, आप लड़िए, आप प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, आप हार गए हैं, आपने बहुत लंबे समय तक राज किया है, और आप अब हार रहे हैं, जनता आपको नहीं चुन रही है, तो चुपचाप के बैठिए। आपको जो विरोधी का जो एक जो भूमिका है उसको ठीक तरह से निभाइए, लेकिन आप जॉर्ज सोरोस के और अमेरिकन डीप स्टेट के, और साथ में ये भी क्यों मान रहे साल का है, वो इतने साल का है, वो क्या कर सकता है, वो कुर्सी पे बैठा हुआ, ये कौन कह रहा है? ये एक विवेक श्रीवास्तव नाम का एक वामपंथी जो है वो जंतु है, वो कह रहा है। यानी कि कोई आदमी 90 साल का हो गया जॉर्ज सोरोस, तो उसकी देश को नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति कम हो गई? उसके जितने भी एनजीओ है, उसके जितने भी चंगू मंगू हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, लेकिन उसके काम के अंदर रुकावट आई है, तभी जॉर्ज सोरोस चिल्ला रहा है। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े नज़र आते हैं, वो और उसके जो पिट्ठू कहते हैं उसी को बार बार निपटाते हैं। तो हमने समझने की कोशिश की कि अमेरिकन डीप स्टेट क्या है। जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट का पिट्ठू है। जॉर्ज सोरोस के बहुत सारे पिट्ठू भारत में हैं, और वो अलग अलग जगह पे हैं, वो मीडिया में भी हैं, वो राजनीतिक पार्टियों में भी हैं, वो और दूसरे कामों में भी हैं, एनजीओ फैनजीओ भी बहुत सारे हैं। तो ये एक लिंक सामने आ रहा है, बांग्लादेश में जो हुआ वो हमारे सामने है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि अमेरिकन डीप स्टेट, उसके एजेंट, और भारत में जो उनके एजेंट है या कि उनके सलाहकार हैं, साथी हैं, उनके बारे में एक बातचीत की, तो ये आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 का अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।